आयशा अमन से मिलने उसके घर गई तो अमन ने कहा, तुम दोबारा यहाँ? हाँ? आयशा ने बोला, क्यों मैं नहीं आ सकती? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तुम क्यों नहीं आ सकती? आओ ना आयशा। अमन की बात सुनकर अंदर गई आयशा और उसके करीब आकर झुकते हुए बोली, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? पहले से काफी बेटर फील कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ अब कल से कंपनी जाना शुरू कर दूं। घर पर बैठे बैठे तो पता नहीं कितना बोर हो जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक कहीं नहीं जाओगे। अच्छा ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? अमन ने आयशा से कहा। हाँ, मुझे क्या हुआ? अच्छा अमन, मैं ये कह रही थी कि कंपनी में सब कैसा चल रहा है? आयशा थोड़ा घबराते हुए बोली, सब ठीक चल रहा है। ये कहते कहते अमन को कुछ याद आया तो वो आयशा की तरफ थोड़ा सा शक के भाव में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने वो टेंडर पंकज का जो पास करवाया था वो अब तक उसने रिसीव ही नहीं किया। ये सुनकर आयशा चौंकते हुए बोली, क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, पंकज ने टेंडर रिसीव नहीं किया। पर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो तो कह रहे थे कि मैंने पहले ही रिसीव कर लिया है। नहीं, पंकज झूठ बोल रहा है, पंकज ने टेंडर रिसीव ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, मैं उससे बात करती हूँ। आयशा ने जैसे ही ये कहा तो अमन उसे टोकता हुआ बोला, मेरी कंपनी का मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस खुद पर ध्यान दो। अच्छा, मुझे दिव्यांशी के प्रमोशन के बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। वो काफी अच्छी लड़की है, मैंने काफी ध्यान दिया है, बहुत मेहनत से काम करती है और लगन से भी। इतने में तुम उसका थोड़ा ख्याल रखा करो, उसका प्रमोशन कर दोगे तुम? आयशा की बात सुनकर अमन ने कुछ नहीं कहा। वो पहले ही तो दिव्यांशी से बहुत नफरत करता था, पर अब जब आयशा ने बोला था तो मना कैसे कर सकता था। वो आयशा को विश्वास दिलाते हुए बोला, मैं उसका प्रमोशन कर दूंगा। अमन ने इतना ही कहा कि अमन की मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। वो आयशा को बुला रही थी। आयशा उनकी आवाज सुनकर वहां से चली गई। अमन अभी अकेला बैठा था, किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा था, ना तो टीवी में और ना ही मोबाइल में और ना कहीं और। वो थोड़ा सा परेशान था, इसीलिए टाइम पास करने के लिए उसने अपना मोबाइल उठाया और पुरानी तस्वीरें देखने लगा। तस्वीर देखते देखते अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई और हाथ मोबाइल की स्क्रीन पर ही रुक गया। वो बड़े गौर से दांतों को मिसमिसाते हुए देखता एक तस्वीर को और फिर हल्का सा खुद को संभालते हुए उस स्क्रीन पर बनी तस्वीर पर हाथ फेरने लगा। तस्वीर प्राची की थी और ये तस्वीर जब की थी जब वो घूमने गए थे और अमन ने प्राची को प्रपोज किया था। कितनी मासूम और प्यारी लग रही थी वो तस्वीर। उस तस्वीर में प्राची बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं थोड़ी जानता था कि वो इतनी बदतमीज और इतनी बेशर्म लड़की निकलेगी, जो दूसरों के दिलों के साथ खेलती है और पैसे के लिए अच्छे अच्छे लड़कों को फंसाती है। ये मासूम चेहरा और सूनी आंखें बस दूसरों को अपने जाल में फंसाने के लिए हैं। बाकी तो सच कुछ और ही है। अगर प्राची का प्यार सच्चा होता तो वो एक बार जरूर अमन के पास आकर कहती कि अमन, मुझे अपना बना लो। और इसे छोड़ो, अमन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया फिर भी प्राची एक बार उससे मिलने नहीं आई। प्राची और अमन का बिताया हुआ हर एक पल झूठा था क्या? हाँ, क्या वो मोहब्बत झूठी थी जो अमन ने कई बार प्राची की नजरों में देखी थी? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था। ये सोचकर उसने तस्वीर को डिलीट करने के लिए जैसे ही डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक किया तभी उसका अचानक फोन बजने लगा। अमन ने रूबल चौधरी का फोन रिसीव करते हुए कहा, हाँ बोलिए रूबल जी, क्या बात है? तुम्हारी कंपनी में एक मीटिंग रखी गई है कल, और मैंने सुना है कि तुम अभी कंपनी आने में कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो, तो अगर तुम चाहो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारे घर में ही आके मीटिंग कर लेता हूँ। मैं और युग तुम्हारे घर पर ही आके मीटिंग अटेंड कर लेंगे। ये सुनकर अमन अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए अपने शरीर को हल्का सा हिलाते हुए अपने लड़खड़ाते होठों से जवाब देकर कहता है, इसमें मुझे क्या तकलीफ होगी? बिल्कुल, आप लोग कल मेरे घर आ जाइए मीटिंग के लिए, बाकी मैं अपने मैनेजर को भी यहाँ बुला लूंगा। ओके, थैंक यू, यही कहने के लिए मैंने फोन किया था। ये कहकर रूबल ने फोन काट दिया और उसके फोन काटते ही अमन ने फोन साइड में रखा और खुद भी नीचे जाकर मम्मी मम्मी चिल्लाने लगा। अमन की आवाज सुनते ही अमन की मम्मी उसके पास आते हुए बोली, क्या बात है बेटा, इतनी देर से मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, कल मेरे ऑफिस के कुछ क्लाइंट्स आ रहे हैं, हम कल मीटिंग करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप सबको बोल दीजिएगा कि अपने अपने कमरे में रहे और बाकी हो सके तो उनके लंच की व्यवस्था कर दीजिएगा। अरे हाँ बेटा, मैं सब कर दूंगी, तू टेंशन फ्री रह, ठीक है, सारी व्यवस्था कर दूंगी। ठीक है, ये कहकर अमन अपने कमरे में लौट कर आ गया। आयशा अमन के घर से लौटी और रास्ते में ही थी जब वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी। फिर उसी नंबर से कॉल आया जो पहले आया था।
आयशा ने कॉल देखा तो थोड़ा चिड़चिड़ाई और फिर कॉल को रिसीव करते हुए बोली, हाँ बोलो। वेरी गुड, जितनी उम्मीद थी उससे तुम कहीं ज्यादा सही काम करती हो। तुमने प्रमोशन के लिए बोल तो दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की बातें सुनो। ये सुनकर आयशा चिड़चिड़ाई और बोली, अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे मेरे जेवरात लौटा दो। ठीक है मत करो। इतना कहकर सामने से फोन कटने ही वाला था कि आयशा बोली, नहीं नहीं यार, मुझे क्या करना है बताओ, जैसा कहोगी वैसा कर दूंगी। ये सुनते ही सामने से वो लड़की हंसने लगी और खिलखिलाते हुए बोली, यही उम्मीद थी तुमसे। अब अपने मजनू यानी अमित को डेट पर लेकर जाओ। नाइट में डेट का एड्रेस मैं तुम्हें भेज दूंगी, तुम जगह पर पहुंच जाना। और हाँ, वो रात तुम्हें रंगीन करनी है अमित के साथ, ठीक वैसे ही जैसे तुम एक बार अमन के साथ कर चुकी हो। ये सुनकर तो मानो आयशा के होशो आवाज उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अनजान लड़की उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। उसे कैसे पता चला कि कुछ दिनों पहले उसने अमन के साथ एक प्यार की दुनिया जी थी जो दोनों के लिए थोड़ी अजीब थी। पर आयशा ने तो ये सब केवल अमन को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। आयशा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तब तक फोन कट चुका था। आयशा ने कई बार उस नंबर पे कॉल लगाया पर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इन सारी बातों से परेशान आयशा गाड़ी ड्राइव कर रही थी। उसका दिमाग और ध्यान दोनों ही अनजान लड़की की कही गई बात पर थे। आयशा अब तक खुद को बहुत चालाक समझती थी, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे भी ज्यादा चालाक और होशियार इंसान नया नया खेल क्यों खेल रहा है। कौन है जो उस पर इतनी पहले से नजर रखे हुए है, जिसे आयशा के बारे में हर एक खबर है, जो ये भी जानता है कि आयशा को प्यार करने वाला एक आशिक भी है। ये बात तो आयशा ने अब तक किसी को भी नहीं बताई और ना ही फैमिली मेंबर्स को और ना ही किसी फ्रेंड को भनक पड़ने दी कि आयशा किसी को बहुत प्यार करती है। पर ये इतना सब कुछ जानती है उसके बारे में, तो कौन होगी ये लड़की जो आयशा को हर हरकत पर नजर रखकर चिल्ला रही है? कहीं वो प्राची तो नहीं? आयशा ने एक पल के लिए सोचा, फिर खुद का सिर हिलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो यहाँ वहां से आई तो वैसे ही इंदौर में रहती है यार, उसे कैसे पता चलेगा ये क्या चल रहा है। अब आगे क्या होता है? आयशा के साथ ये सब पहली बार हो रहा है, कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। पता चलेगा आपको अगले एपिसोड में। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा।